तो दोस्तों फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर सीखे में। तो आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं हम। एक्सेल के अंदर हम सेल्स रिपोर्ट किस तरीके से बना सकते हैं, प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट। तो प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे हेडिंग देना होगा प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट। और उसके बाद सेकेंड हेडिंग टाइप करना है, जैसे कि सीरियल नंबर आपका हो गया। देन आपको टाइप करनी है इसके अंदर। तो ये हमारा सेकेंड हेडिंग हो गया। इनको एडजस्ट कर लेते हैं हम, इस तरीके से फॉर्मेटिंग ले लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपको इसमें ये सारा डिटेल हमें फिल करना होगा इस तरीके से इसमें, जैसे कि फर्स्ट सीरियल नंबर, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, नेट प्राइस, ये सब हमें यहाँ पे फिल करना है। एंड इसको फिल करने के लिए हम टाइप कर लेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 इस तरीके से सभी को सिलेक्ट करके हम और सीरीज भी बना सकते हैं। ठीक है। एंड इसमें कैटेगरी नेम टाइप कर लेंगे कि किस कैटेगरी का सामान है, प्रोडक्ट नेम कि उस कैटेगरी का क्या प्रोडक्ट है, उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी कितना है, और उसका जो नेट प्राइस है, मतलब कि क्वांटिटी और प्राइस दोनों को सेलेक्ट करना होता है। तो नेट प्राइस भी हमें कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है, जीएसटी टैक्स 18% भी कैलकुलेट करना है, और नेट अमाउंट लास्ट में कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से फाइनली हम एक शीट क्रिएट कर लेते हैं। एंड शीट क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट हेडिंग शो कर रहा है। सेकेंड हेडिंग सीरियल नंबर, कैटेगरी, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर, इसमें माउस, कीबोर्ड, रैम ये सब आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्राइस इसका 350 प्राइस है। क्वांटिटी कंप्यूटर हार्डवेयर का माउस का 350 प्राइस है एंड इसका 5 पीस क्वांटिटी है। अब आपको डेट यहाँ पे टोटल नेट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो नेट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इज इक्वल टू, पूरे एक्सेल सीट में कहीं भी कैलकुलेशन करने के लिए आपको इज इक्वल टू साइन लेना होता है। एंड इज इक्वल टू साइन लेने के बाद आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है, अपना प्राइस सेलेक्ट करना है। जैसे कि कॉलम नंबर डी एंड रो नंबर 3 में इसका ये सेल नंबर D3 है, तो इसको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई, आपको यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करना है। तो मल्टीप्लाई का सिंबल सेलेक्ट करके देन क्वांटिटी सेलेक्ट करना है और आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद सभी को हमें एक साथ कैलकुलेट करना ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ऑफिस में क्या होता है कि हमें बहुत फास्ट वर्क करना होता है कंपनीज वगैरह में। तो इसके लिए जैसे हमने एक कैलकुलेशन किया तो सभी को हम शिफ्ट के साथ, राइट एरो की के साथ सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट राइट एरो की लास्ट तक। देन इसके बाद हमें इसमें क्या करना होता है, F2 बटन प्रेस करना होता है ताकि हमारा यहाँ फॉर्मूला एडिट हो जाए जो हमने फॉर्मूला यूज किया है। देन उसके बाद आपको कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करना है और हमारा आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें डिस्काउंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्काउंट कैलकुलेट करने का भी सिंपल तरीका है, इज इक्वल टू बटन आपको प्रेस करना है। देन इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपको इसमें सबसे फर्स्ट टोटल आपका जो नेट प्राइस दिखा रहा है, नेट प्राइस में से ही आपका डिस्काउंट माइनस होना है। तो ऊपर 10% डिस्काउंट दे रखा है, तो नेट प्राइस को हमने सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई 10 एंड शिफ्ट के साथ परसेंट। तो इस तरीके से हम 10% निकाल सकते हैं इसका डिस्काउंट अमाउंट। ये दूसरा तरीका है। इसको इसको सिलेक्शन करने के बाद फिर हम ये देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया है। सभी को सिलेक्ट करेंगे, सभी को सिलेक्ट करने के बाद अब सबको एक साथ कैलकुलेट करना। तो एक साथ कैलकुलेट करने के लिए आपको F2 बटन प्रेस करना ताकि एडिट हो जाए, जो फॉर्मूला एडिट करके दिखाता है। और इन सभी को कैलकुलेट करने के लिए फिर से कंट्रोल बटन के साथ आपको एंटर बटन प्रेस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 18% जीएसटी टैक्स कैलकुलेट करना है। तो इसको भी सेम इसी तरीके से जैसे डिस्काउंट कैलकुलेट किया हमने उस तरीके से जीएसटी टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू, ये भी हमारा नेट प्राइस में से कैलकुलेट होता है। नेट प्राइस सेलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई 18 शिफ्ट के साथ परसेंट एंड फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा आ गया 350। 315 एक आंसर आया। और सभी को फिर इसी तरीके से मैं कैलकुलेट करना, तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करके इस तरीके से सभी को सिलेक्ट करना है आपको एंड F2 बटन। तो हमारा यहाँ जो फर्स्ट फॉर्मूला यूज जो हमने कर रखा है वो हमारा एडिट हो जाता है। देन एडिट होने के बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ आपको एंटर बटन प्रेस करना ताकि सारा कैलकुलेट हो जाए। एंड उसके बाद नेट अमाउंट अगर आपको कैलकुलेट करना तो नेट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इज इक्वल टू
सेम इसी तरीके से इसको भी कैलकुलेट करना है। एंड इज इक्वल टू आपको सबसे फर्स्ट नेट प्राइस प्लस, अभी तक हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं हम इसमें। तो नेट प्राइस प्लस आपको यहाँ पे अपना नेट प्राइस माइनस पहले कर लो आप इसमें डिस्काउंट को, प्लस कर लो फिर आप टैक्स को, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा और टैक्स जो भी टैक्स होगा हमारा 18% जीएसटी या फिर 9% जीएसटी वो हमारा इसके अंदर से इसमें प्लस हो जाएगा, और जो भी डिस्काउंट होगा 5% 10% वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से नेट प्राइस प्लस नेट प्राइस माइनस डिस्काउंट और प्लस टेक्स्ट, और आप एंटर बटन प्रेस करो, ये आपका आंसर आ चुका है। और सभी को फिर कैलकुलेट करने के लिए सभी को सेलेक्ट करके और इस तरीके से आपको फिर F2 बटन प्रेस करना एडिट करने के लिए, और उसके बाद फिर हमें सभी को कैलकुलेट करना। तो कंट्रोल पहले F2 बटन फॉर्मूला को एडिट करने के लिए, देन कंट्रोल के साथ एंटर, तो ये सारा कैलकुलेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों आप कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, और इस तरीके से वीडियो को पूरा वॉच करो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं न्यू वीडियो में।